नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का दम घुटता छोड़कर बार बार या तो भाग जाते हैं या इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। कई महीनों से दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण है, इतना पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत दूभर हो चुका है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी है कि उसको ये परेशानी नजर ही नहीं आती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज एक नया मामला सामने आया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदूरी, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया। मामला दरअसल है क्या कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर कुछ समय पहले, लगभग करीब 2 साल पहले, एक करोड़ों की लागत से एक स्मॉग टावर बनाया गया था। ये स्मॉग टावर पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। अब ये बंद क्यों पड़ा है, ये बड़ी बात है। क्या इसमें मैकेनिकल खराबी आ गई है या कुछ और बात है? जी हाँ, कुछ और बात है। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल राम राज्य करने की जो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, विज्ञापनों के अंदर जिस तरीके से वो दिल्ली को दिखाया जाता है, दिल्ली में असल में है ऐसा है नहीं। हम ये बात बार-बार कहते हैं, लेकिन क्योंकि केजरीवाल विज्ञापन इतने ज़्यादा देते हैं कि उस वजह से असली चीज़ें निकल कर सामने आती नहीं है। दरअसल जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला डीपीसीसी, है ना? वो डीपीसीसी के अंदर जो लोग काम करते हैं, ये स्मॉग टावर भी उस डीपीसीसी के अंडर में ही आता है। लेकिन स्मॉग टावर में काम करने वाले लोगों को जब सैलरी नहीं दोगे, तो वो उसे ऑपरेट ही नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कि जो भी आदमी नौकरी कर रहा है, उसको उसकी सैलरी दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिल्ली का कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर काफ़ी समय से बंद पड़ा है और अब बीजेपी ने इस पूरे मामले को उठाया है। और जिस तरीके से रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस पर आरोप लगाए हैं कि उनका कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कनॉट प्लेस में ये स्मॉग टावर लगाया था। लेकिन उसे चलाने वाले कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई है, जिस कारण यह स्मॉग टावर टावर ऑपरेट करना बंद कर दिया है। यानी कि वो जो कर्मचारी थे, उनको अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो इसे ऑपरेट ही क्यों करेंगे। बिधूड़ी ने मांग की है कि स्मॉग टावर को लगाने पर जो खर्च आया है, उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो मंत्रिमंडल है, उनके खर्चों से, उनके वेतन से इस स्मॉग टावर की कीमत को वसूला जाना चाहिए। हम आपको ये बताते हैं कि कनॉट प्लेस में 2021 में इस स्मॉग टावर को लगाया गया था, जिस पर जो खर्च आया था वो 23 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया था। 23 करोड़ रुपए का खर्च आया था इस स्मॉग टावर को लगाने के लिए। लेकिन ये 23 करोड़ रुपए अब मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि ये स्मॉग टावर केवल इसलिए काम नहीं कर रहा था कई महीनों से कि जो इसके कर्मचारी थे, जो इसको ऑपरेट करते थे स्मॉग टावर को, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट के जो डीपीसीसी है, उन सब ने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी है, इसलिए वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस कारण ये स्मॉग टावर बंद पड़ा हुआ है। आप सोचिए किस तरीके के लोग हैं ये। सैलरी नहीं देते हैं वेतन को लोगों का। गरीब लोग जो काम करते हैं, उनको वेतन नहीं देंगे, मुफ्त में रेवड़ी बांटने के वादे जरूर करेंगे। उधर इस बात को लेकर जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के, गोपाल राय, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनके संज्ञान में ये सारा मामला आया, तो वो एकदम एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने डीपीसीसी के चेयरमैन को इस बारे में बाकायदा पत्र भी लिखा और उनको हड़काते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की सैलरी तुरंत रिलीज की जाए, तुरंत इनको वेतन दिया जाए और सारे जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देने के बाद मुझे बताया जाए कि किस तरीके से आपने इनको वेतन दिया है और स्मॉग टावर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। 10 जनवरी तक चेयरमैन से इस बारे में गोपाल राय ने लिखित में जवाब मांगा है। गोपाल राय ने पत्र भी लिखा है और इनसे उस पत्र के अंदर भी उनकी कर्मचारियों की सैलरी रिलीज करने के लिए कहा गया है और 10 दिन के अंदर इसमें जवाब मांगा है। बड़ा मामला है, लेकिन दिल्ली का दम घुट रहा है। लगातार पॉल्यूशन किसी भी हालत में कम नहीं हो रहा है, लोगों को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। यानी कि इससे एक बात तो खुलकर सामने आ गई है
कि दिल्ली सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के खजाने का सारा पैसा कहाँ लुटाया जा रहा है अगर इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मामला है। आप जरा सोचिए कि किस तरीके की सरकारों को हम लाते हैं चुनकर, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का उनके विज्ञापन बड़े-बड़े लगाते हैं। पूरे दिल्ली के अंदर होर्डिंग और बोर्ड और अखबारों के अंदर विज्ञापन, टीवी चैनलों के अंदर विज्ञापन देने की इनमें होड़ रहती है, लेकिन अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देते क्योंकि उसमें इनका कोई फायदा नहीं होता है। सोचिए, आपने कैसी सरकारों को चुना है, कैसे लोगों को चुना है जो अपने ही कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।